अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है या तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या तो आपको फिक्स डिपॉजिट हो, तो खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर आखिर पैसा किसे मिलेंगे। तो इसमें हम आपको 4 कंडीशन में बताएंगे कि आखिर पैसा किसे मिलेंगे। पहला कि आपको ये बताएंगे कि खाता धारक के नॉमिनी में किसी का नाम न हो तो। दूसरा हम ये बताएंगे कि खाता धारक के नॉमिनी में किसी का नाम हो तो। तीसरा हम ये बताएंगे कि खाता धारक से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो। चौथा आपको बताएंगे ज्वाइंट अकाउंट के बारे में, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट में क्या क्या कंडीशंस होते हैं, यानी कि पहले की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, सेकंड की मृत्यु हो गई तो किसे पैसा मिलेंगे, यानी कि पहले की मृत्यु हुआ तो किसको पैसा, सेकंड की मृत्यु हुआ तो कैसे पैसा मिलेंगे, यानी कि 4 कंडीशंस में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बैंक अकाउंट में खाता खुलवाते समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। पहला कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो गई और नॉमिनी में किसी का नाम है तो क्या होगा। तो समझिए, खाता धारक की मृत्यु यहाँ पर 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो साधारण मृत्यु होगा या तो किसी दुर्घटना से उनकी मृत्यु होगी। तो अगर साधारण मृत्यु हुआ तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर दुर्घटना से होता है तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। यानी कि अगर आप क्या होगा कि आपको बैंक में जाना होगा, यानी कि खाता धारक की मृत्यु के बाद आपको बैंक में जाना होगा और वहाँ पर आपको अगर साधारण मृत्यु हुआ तो मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर दुर्घटना से मृत्यु है तो वहाँ पर आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना होगा। और साथ ही आपको 2 गवाह को ले जाना होगा, यानी कि 2 गवाह ऐसा होना चाहिए जो कि हाँ बताए कि हाँ इसकी सच में मृत्यु हो चुकी है। तो 2 गवाह चाहिए और साथ में नॉमिनी का विवरण चाहिए, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वो जीवित होना चाहिए, यानी कि जीवित होगा तभी उन्हें पैसा दिया जाएगा। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब होना चाहिए। आप जाकर के नॉमिनी डिटेल्स, मतलब कि मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब आपको बैंक में जाकर आवेदन करेंगे तो आपके बैंक में, आप मतलब कि नॉमिनी के बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि जितना भी उनके अकाउंट में जितना भी पैसा था अब सारा पैसा नॉमिनी के अकाउंट में चला जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नॉमिनी में किसी का नाम हो तो आसानी से पैसा ले पाते हैं। वही बात कर लेते हैं कि नॉमिनी में किसी का नाम ना हो तो किस तरीके से पैसा लिया जाता है। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाता है, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबता है, आपको यहाँ पर पैसा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाता है। अब बात कर कंडीशन की बात कर लेते हैं कि खाता धारक की मृत्यु हो गई और नॉमिनी में किसी का नाम ना हो तो क्या होगा। तो समझिए यहाँ पर क्या होगा, जो खाता धारक होते हैं उसके वसीयत होते हैं, जैसे कि खाता धारक के वसीयत कौन हो जाते हैं, उनके पुत्र हो गए, पुत्री हो गई, पत्नी हो गई, उनके पोता हो गया, पोती, ये सब क्या होते हैं कि खाता धारक के वसीयत हो गए। वसीयत का अर्थ होता है कि आपका पुत्र, पुत्री, ये सब क्या होता है कि वसीयत होते हैं। तो वही लोग यहाँ पर दावा कर सकते हैं, यानी कि जो खाता धारक है उनके वसीयत यहाँ पर दावा कर सकते हैं कि हमें इस मतलब इस खाता धारक का पैसा हमें चाहिए। और साथ ही अब बात कर लेते हैं कि उनके माता मतलब कि उनकी शादी न हुआ हो तो क्या होगा। तो उनके माता पिता भी यहाँ पर कर सकते हैं, हमने साइड में लिख दिया है, माता पिता भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि मतलब कि सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट में जाना होगा, वहाँ पर आपको जमा करना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, और साथ में डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट किसका चाहिए, तो आपको इनका डॉक्यूमेंट चाहिए, जितने भी उनके जो वसीयत जो पैसे के लिए दावा कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ ही बात कर लेते हैं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी चाहिए। हम आपको आगे बताते हैं कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे बनता है। तो आपको क्या चाहिए, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको एक और चीज़ चाहिए, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, साथ ही आपको 2 गवाह चाहिए। तभी आपको इतना चीज़ अगर आप बैंक में लेकर के जाते हैं और फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको पैसा दे दिया जाता है, यानी अब आपके अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। जितने भी खाता धारक मतलब कि जितने भी खाता धारक के अकाउंट में पैसा होगा, अब सारे पैसे आपके अकाउंट में चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होता क्या है, कहाँ से बनता है, कैसे बनवाना होता है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का अर्थ क्या होता है। तो समझिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का अर्थ क्या होता है। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का अर्थ होता है कि हम उनके पूर्वज हैं, यानी कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, उनकी जो भी संपत्ति है उस पर अब मेरा अधिकार है। ठीक उसी तरह उसके जो बैंक में जो उनका पैसा है वो उस पर मेरा अधिकार है। तो उत्तराधिकारी का यही अर्थ होता है। वैसे भी आप पहले के राजा महाराजाओं को देखते होंगे तो वो लोग अपना उत्तराधिकारी बनाते थे, यानी कि राजा को अब ऐसा लगता था कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, अब हम मर जाएंगे, तो उस स्थिति में वो अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। वो अपने पुत्र को भी बना सकते थे या तो किसी और को भी बनाते थे। अब वो बना दिए तो क्या होता था कि अब वो राजा मर जाते थे तो उत्तराधिकारी जो होता था वही राजा बन जाता था। तो ठीक इसी प्रकार अभी भी ऐसा ही होता है, उत्तराधिकारी में यही होता है कि उसके पूर्वज को यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आखिर बनता कैसे। तो समझिए यहाँ पर बनता कैसे, हमने यहाँ पर लिखे दिए हैं कि बनेगा कैसे। तो यहाँ पर आपको जाना होगा आपके पास के कोर्ट में और वहाँ आपको वकील को लेना होगा और वही वकील क्या करेंगे कि आपका उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बना करके देंगे। वहाँ पर आपको वो भी क्या करेंगे, सारे डिटेल्स लेंगे, यानी आपके जो पुत्र हैं पुत्री जो भी बनाना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो क्या करेंगे यहाँ पर आपको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बना करके दे देंगे। उनका जो फीस होगा ये वो लेंगे और उसके बाद आपका उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो वकील से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि आपको जाना है बैंक में, मतलब कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को लेकर के जाना है बैंक में। उसके बाद यहाँ पर वसीयत की डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ये खाता धारक मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के जाना है आपको बैंक में, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है और इस तरीके से आपके सारे पैसे जो खाता धारक के अकाउंट में होगा वो सारे पैसा अब आपके हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे बचने का क्या क्या नियम है। तो समझिए यहाँ पर इससे बचने का एक ही नियम है कि आप क्या कीजिए कि नॉमिनी में किसी न किसी का नाम जरूर डलवाइए। यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें आप खाता खुलवाते हैं
उस समय अगर आपको नॉमिनी नहीं मिलता है तो बाद में भी जाकर के आप नॉमिनी में नाम किसी न किसी का जुड़वा सकते हैं। मान के चलिए अब आपको क्या करना है कि उसका नाम चेंज करवाना है तो भी हो जाता है, आप नाम भी चेंज करवा सकते हैं आप। अब अगला है आपके सामने कि खाता धारक से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। तो समझिए यहाँ पर खाता धारक की मृत्यु हुई तो उनके वर्षियत यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हैं, यानी कि खाता धारक की वर्षियत यहाँ पर दावा नहीं कर सकते। क्या हुआ यहाँ पर कि खाता धारक से पहले यहाँ पर नॉमिनी की मृत्यु हुआ है तो यहाँ पर नॉमिनी की जो वर्षियत होंगे, यानी कि खाता धारक के वर्षियत नहीं, नॉमिनी के वर्षियत यहाँ पर दावा करेंगे कि हमें पैसा चाहिए। अब सोचेंगे कि खाता धारक की वर्षियत यहाँ पर दावा नहीं कर सकते, यानी कि नॉमिनी देखिए खाता धारक है वो किसी को भी डाल सकते हैं, अपने दोस्त को भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने वंशज में क्या ही कोई के डालेंगे, अपने दोस्त को भी डाल सकते हैं नॉमिनी में नाम। तो यहाँ पर क्या होगी, उसके नॉमिनी के वर्षियत ही यहाँ पर क्या करेंगे, दावा कर सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है कि नॉमिनी के जो वर्षियत दावा करते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही उनका उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी चाहिए और 2 गवाह भी चाहिए। हमने जो जैसे कि हमने आपको पीछे इन सब कंडीशंस के बारे में बताया था, तो 2 गवाह चाहिए। यहाँ पर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र यहाँ पर कहाँ पर आपको ये बनाएगा वो भी तो हम आपको बता ही दिए। तो यहाँ पर नॉमिनी की वर्षियत चाहिए, ना कि आपको खाता धारक की वर्षियत। यहाँ पर खाता धारक से पहले नॉमिनी की मृत्यु हुई है तो यहाँ पर खाता धारक की वर्षियत नहीं चाहिए, किसकी वर्षियत चाहिए, तो यहाँ पर आपको चाहिए नॉमिनी की वर्षियत, साथ ही उनका ही आधार मतलब उनका ही उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। और यहाँ पर क्या होगा कि इनका डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, साथ साथ इनका भी डॉक्यूमेंट, मतलब कि उनके पुत्र पुत्री जो भी होंगे उनका डॉक्यूमेंट लगेंगे, 2 गवाह लेंगे। इन सारे चीज़ों को आपको लेकर के जाना होगा बैंक में, और उसके बाद आपका जो भी खाता धारक के अकाउंट में जो भी पैसा होगा अब आपके अकाउंट में वो चलाएगा। तो ये था आपके तीसरे कंडीशंस। बात कर लेते हैं कि इससे बचने का क्या नियम है। तो इससे बचने का एक ही नियम है कि आप क्या कीजिए कि नॉमिनी का नाम चेंज करवा दीजिए। मतलब कि आप मतलब कि नॉमिनी की जैसी ही मृत्यु होती है तब ये नहीं करें कि जैसे ही मृत्यु हुआ तो आप जाकर के चेंज करवा ले। कुछ लोग क्या होता है कि फ्लक्चुएशन में रहते हैं कुछ दिनों तक, तो आप 6 महीने साल भर के बाद क्या कीजिए कि उनका नाम चेंज करवा दीजिए। वहाँ पर नाम चेंज करने का ऑप्शन होता है, जाकर के आप बैंक में सिंपली आपको फॉर्म भरना होता है और उस समय आपका क्या होगा कि नाम वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। मतलब कि किसी को आप दिए हैं तो उनकी अब मृत्यु हो गई तो क्या कीजिए उनका नाम चेंज कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको लंबा प्रोसेस जाना नहीं होता है, सिंपली अब नॉमिनी में किसी का नाम होता है तो सिंपली यहाँ पर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट के बारे में। कर लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है कि 2 लोग मिल करके खाता खुलवाते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या तो 2 भाई हो या तो 2 दोस्त हो। यहाँ पर 2 लोग मिल करके यहाँ पर खाता खुलवाएंगे। उसमें क्या होता है कि कोई भी जमा पैसा कर सकता है, कोई भी निकाल सकता है, यानी कि उस पैसा पर दोनों का अधिकार होता है। कोई भी जाकर के निकाल सकता है, कोई भी जाकर के जमा कर सकता है। लेकिन अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर अगर पहले की मृत्यु हो गई तो क्या होगा। तो समझिए यहाँ पर अगर पहले की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पिक्चर में फर्स्ट लिखकर उनकी मृत्यु कर दी, यहाँ पर इस तरीके से इनकी मान के चलिए मृत्यु हो गई। फर्स्ट की जैसे ही मृत्यु हुई तो उनका आपको चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र या तो आपको चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। साधारण मृत्यु हुआ है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर किसी भी दुर्घटना से हुआ है तो यहाँ पर आपको चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहाँ पर 2 गवाह, यानी कि 2 गवाह ऐसा होना चाहिए ये कहे कि हाँ इनकी मृत्यु सही में हो चुकी है। तो इन 2 चीज़ों को आपको लेकर के जाना होगा बैंक में। कहाँ जाना होगा, बैंक में। उसके बाद वहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद वो सेकंड व्यक्ति जो होगा वो यहाँ पर वो मालिक बन जाएगा, यानी कि अब सारे पैसा का अधिकार किसका हो गया, तो सेकंड व्यक्ति का हो गया। यानी कि पहले व्यक्ति की जैसे ही मृत्यु होती है और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और 2 गवाह चाहिए, उसके बाद क्या होगा, सेकंड व्यक्ति अब मालिक बन गया। अब ये सेकंड व्यक्ति की मृत्यु होगी तो क्या होगा, यहाँ पर समझिए सेकंड व्यक्ति की मृत्यु में वही सब कंडीशंस होंगे। अगर ये अपना नॉमिनी में नाम किसी को डाल देते हैं तो सीधा आपको नॉमिनी का वो पैसा मिल जाता है। लेकिन मान के अगर वे नॉमिनी में किसी भी व्यक्ति का नाम न डालते हैं तो उस स्थिति में उसे भी बनवाना होगा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। यानी कि जिस तरीके से सिंगल अकाउंट में बनवाना होता था उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इसमें भी बनवाना होगा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। और बात कर लेते हैं कि अगर वो नॉमिनी में किसी का नाम दे देता है तो उसे सिंपली पैसा दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये होता है कि मतलब कि ज्वाइंट अकाउंट में ये होता है कि अगर पहले की मृत्यु हो गई तो सेकेंड जो मालिक बना, ये सेकेंड जो व्यक्ति मालिक बना, अब ये क्या होगा कि ये सिंगल अकाउंट की तरह सिंपली काम करेगा। यानी कि जो सिंगल अकाउंट में जो शर्तें होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, अब इस कंडीशंस इसमें आ जाएगा। यानी कि इस अकाउंट में ये कंडीशन सारे आ जाएंगे। यानी कि अब ये सिंगल अकाउंट की तरह सिंपली काम करेगा, जो भी उसमें होगा कंडीशन इसमें भी वही कंडीशंस होंगे। तो इस तरीके से बैंक में क्या होगा, खाता धारक की मृत्यु के बाद 4 से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।